टी20 वर्ल्ड कप 2026 की अगर बात करें तो स्पॉट्स जो हैं वो अब धीरे-धीरे फिल अप होते जा रहे हैं। टोटल 20 टीमें खेलनी है, उसमें से 15 स्पॉट्स जो हैं वो अब कन्फर्म हो चुके हैं कि 15 कौन-कौन सी टीमें खेलेंगी। 5 स्पॉट्स अभी भी बाकी हैं। वहीं पर आप देखें एशिया टीम्स की अगर हम बात करें तो अब तक 4 एशिया टीम्स जो हैं वो कन्फर्म हो चुकी है। जो कौन-कौन सी एशिया टीम खेलेगी वो कन्फर्म हो चुकी है। सबसे पहली टीम जो एशियाड्स में पहुँचने में कामयाब हुई थी वो थी यूएसए, जिन्होंने डायरेक्टली क्वालीफाई कर लिया था अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए सुपर 8 में पहुंचकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के। उसके बाद अमेरिका क्वालीफायर हुआ जहां पर कनाडा ने उस क्वालीफायर को जीतकर बहुत ही कंफर्टेबली जीता, बहुत ही एक तरफा रहा उनके लिए, कोई खास कंपटीशन उनके लिए रहा नहीं। यूएसए होती तो बहुत कंपटीशन देखने को मिलता, लेकिन बरमूडा बाकी टीमों की खास कंपटीशन उन्हें दे नहीं पाया। बहुत ही कंफर्टेबली उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता और वो भी क्वालीफाई कर गए नेक्स्ट टी20 वर्ल्ड कप के लिए। उसके बाद अब यूरोप क्वालीफायर कंप्लीट हुआ जहां पर जी नहीं स्कॉटलैंड और नीदरलैंड नहीं बल्कि इटली और नीदरलैंड इस बार टी20 वर्ल्ड कप को में क्वालीफाई करने में कामयाब हो गए हैं। जी हाँ, एक बहुत सॉलिड सेटबैक यहाँ पर स्कॉटलैंड को लगा है। बहुत सारे स्कॉटलैंड से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल हमने डाला हुआ है फेसबुक पेज पर, जाकर सारे कंटेंट्स को चेकआउट करिए। बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा यूरोप क्वालीफायर खत्म होने के बाद का, जाकर एक बार जरूर चेक करिए। खैर, इटली और नीदरलैंड यहाँ से क्वालीफाई करने में कामयाब है। एंड टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर यूरोप क्वालीफायर का फाइनल जो स्टैंडिंग्स रहे वो क्या रहे, समझते हैं कि जर्सी कहाँ और कितने अंतर से रह गए। बिल्कुल। और देखिए आप तो नीदरलैंड ने नंबर 1 पर फिनिश किया। अगर हम देखें वो इस यहाँ टेबल टॉपर रहे और टॉपर बनकर उन्होंने इस जी हाँ। टूर्नामेंट को फिनिश किया है। और वहीं पर अगर देखें तो 4 में से 3 मैचेस वो जीतने में कामयाब रहे हैं। 6 पॉइंट उन्होंने गैदर किए और फिर ग्रैब किए और उसके बाद वो इस टूर्नामेंट में नंबर 1 पे रहे। उसके बाद 2 पर इटली टीम मौजूद रही। 2 मैचेस उन्होंने जीते, 4 में खेले, 4 मैचेस में से और 5 पॉइंट उनके रहे। और तीसरे पर जर्सी रही, जिन्होंने सेम एज़ इटली की तरह ही 2 मैच जीते, 1 हारा और 5 पॉइंट उनको भी मिले। लेकिन नेट रन रेट का जो फ़र्क रहा, वो बहुत क्रूशियल रहा। अगर हम देखें जर्सी के लिए और इटली के बीच में, अगर हम देखें नीदरलैंड को कुछ टारगेट था जो उन्हें वो चेस करना था कुछ ओवर तक, तो शायद जर्सी के लिए दरवाजे खुल जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जर्सी को बाहर होना पड़ा कुछ मार्जिन से। वहीं स्कॉटलैंड चौथे नंबर पर रहा, 3 पॉइंट सिर्फ वो ग्रैब कर पाए इस टूर्नामेंट में। और 5वें पर वो गर्ल रहा, जिनके 4 मैच खेले, उन्होंने तीनों के तीनों हारे और एक तो बारिश की वजह से नहीं हो पाया। बिल्कुल, तो नीदरलैंड को अगर आप देखें, नीदरलैंड वर्सेस इटली जो हुआ है, नीदरलैंड को 134 रन बनाने थे मैच जीतने के लिए और क्वालीफाई करने के लिए भी। तो 134 रन अगर वो 14 ओवर के अंदर बना लेते तो इटली नहीं जर्सी पहुंचता। जर्सी नेट के आधार पर दूसरे नंबर पर होता और तीसरे पे इटली होता और जर्सी पहुंच जाता, लेकिन उन्हें लगे 16वें ओवर तक वो मैच कहीं ना कहीं चला गया, 15 पॉइंट कुछ ओवर तक मैच चला गया। तो उस लिहाज से जो इटली का नेट रन है वो जर्सी से थोड़ा बेटर ही रहा, जैसे कि आपने अभी देखा भी पॉइंट्स टेबल पे। और इसी के साथ इटली पहुंच गई। नेट रन रेट पर डिसाइड हुआ, बहुत हार्ड ब्रेक रहा जर्सी के लिए कि वो बहुत ही क्लोज आकर कहीं ना कहीं चुक गए। थोड़ा बहुत वो ये चीज सोच सकते हैं कि गन्से के खिलाफ जो उन्होंने जीता था मैच, उसको थोड़ा सा और बड़े अंतर से अगर वो जीते तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि गन्से के खिलाफ तो इससे बेटर तो वो जीत सकते थे। काफी ज्यादा मैच वो ड्रैग हो गया। ओली नाइटिंगेल थे मेरे ख्याल से और एक और कोई प्लेयर थे, इन दोनों मैथ्यू स्टोक्स शायद, इन दोनों ने मैच काफी खींच दिया। वहां पर अगर जर्सी थोड़ा सा बड़े अंतर में जीतने में कामयाब होता तो ये बहुत फायदा पहुंचता कल अगर हम बात करें। लेकिन एट द एंड इटली और नीदरलैंड पहुंचने में यहाँ पर कामयाब रहे। दोनों टीम को कांग्रेचुलेशन। अब यहाँ पर 5 स्पॉट्स बचते हैं, 3 एशिया ईएपी से और 2 अफ्रीका क्वालीफायर से। इन 5 स्पॉट्स को कौन भरेगा, अपने कमेंट्स बॉक्स ओपन है, जरूर अपने अपने सारे प्रेडिक्शन बताइए कि इन 5 स्पॉट्स में कौन कौन सी टीम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर जरूर हो गया, स्कॉटलैंड पर इटली पहुंचा। क्या आपको लगता है कि एशिया ईएपी में ऐसा कुछ हो सकता है कि ओमान, यूएई, नेपाल के बजाय इन तीनों में से कोई एक स्पॉट जो है किसी का कोई छीन ले, कोई पीएनजी या कोई भी और टीम? और अफ्रीका क्वालीफायर में क्या हमें कुछ और देखने को मिल सकता है? कमेंट बॉक्स में ओपन है, जरूर अपनी राय रखिए कि वो 5 स्पॉट्स आखिर कौन कौन से होने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। फेसबुक पेज को जाकर अभी के अभी फॉलो करें।